रिवीजन एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। जब घुटने में चोट लगती है और हमारे घुटने का लिगामेंट जो आगे की साइड का एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है वो टूट जाता है, तब उसके लिए हम एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करते हैं। कभी कभार जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं और दूसरी बार उसको चोट लगती है, तब वो फिर से टूट जाने की शक्यता ज़्यादा रहती है और फिर से दर्दी को पैर में लचक आती है और उसको दर्द होता है। तो जिन दर्दियों को एक बार एसीएल की सर्जरी की होती है और फिर से वो एसीएल लिगामेंट टूट जाता है, यानी कि फिर से पैर मुड़ने लगता है और दर्द होता है, तो इन दर्दियों में, इन मरीजों में कभी कभार रिवीजन एसीएल रिकंस्ट्रक्शन नामक सर्जरी करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं कि एक 24 साल की जामनगर की लड़की है जिसको 2 साल पहले घुटने में एसीएल रिकंस्ट्रक्शन नामक सर्जरी दूरबीन से की गई थी, पर एसीएल सर्जरी के बाद 3 महीने के बाद ही उसको घुटने में फिर से लचक आने लगी और घुटने में दर्द शुरू होने लगा। तो कई डॉक्टर को दिखाने और एमआरआई 2-3 एमआरआई करवाने के बाद ये पता चला कि जो पहले ऑपरेशन में लिगामेंट डाला था वो इंजरी की वजह से फिर से टूट गया है। तो हमने उसकी दूरबीन से फिर से रिवीजन एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की, और जब हम दूसरी बार सर्जरी करते हैं तो एसीएल लिगामेंट के साथ में बाहर की साइड घुटने में एक दूसरा लिगामेंट भी डालते हैं, तो डबल सपोर्ट देते हैं कि फिर से फ्यूचर में दूसरी बार ये लिगामेंट टूटे नहीं। और आप देख सकते हैं कि दूसरे ही दिन से वो वॉकर से अपने पैरों पे फिर से दर्दी चलने लगता है। पर जब रिवीजन सर्जरी करते हैं तो उसमें 1 महीने तक का आराम होता है और एक्सरसाइज भी 6 महीने तक चलती है। पर जिन दर्दियों को एक बार सर्जरी करवाने के बाद भी दर्द और पैर लचकने की तकलीफ रहती है, उसको कभी कभार फिर से एमआरआई की जांच करवानी पड़ती है, और अगर फिर से लिगामेंट टूटे तो उसकी रिवीजन सर्जरी भी कर सकते हैं।